हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं 3.3। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया भी था, क्या कि चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इन टू वेरिएबल्स। अब ये चैप्टर के नेम का मतलब क्या है समझिए। टू वेरिएबल्स होंगे, हर एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल होंगे जिनको हम लोग यूजुअली एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स होंगे, एक और इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल होंगे, इक्वेशन होंगी। इक्वेशन क्या होती है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल लगा हो, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल लगा हो तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल पर सिंगल पावर होगी। लीनियर का मतलब है वेरिएबल पर सिंगल पावर होगी और पेयर, और ऐसी दो इक्वेशन होंगी। जैसे कि हमें हर एक क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें x और y क्या है? वेरिएबल्स है, इक्वल लगा है इसलिए इक्वेशन है। ठीक है, ए बी सी क्या है? कोई भी नंबर हो सकती है, कांस्टेंट। ठीक है, a1 b1 c1 अगर मैं कह दूं तो ऐसी हमें दो इक्वेशन हमारे पास होंगी। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने जो लाइव पढ़ी थी उसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को ही हम कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। ध्यान रखिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना ही कहलाता है सॉल्व द इक्वेशन। तो हम लोगों ने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्या है इस मेथड में? देखें, फर्स्ट क्वेश्चन 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। ओके, एंड 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे बड़ा नोट पॉइंट आपके लिए ये है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे बड़ा नोट पॉइंट ये है कि जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आमने सामने ऐसे लिखी जाएंगी। ठीक है, अगर एग्जाम में या फिर बुक में एक के नीचे एक इक्वेशन लिखी है तो भी आपको जब सॉल्व करोगे कॉपी पर तो आमने सामने लिखेंगे आप। सब्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक चीज की जगह पे दूसरी चीज बैठाना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, तो आपको उठा दिया जाए, आपके दोस्त को बैठा दिया जाए, आपको उठा दिया जाए और आपके दोस्त को बैठा दिया जाए, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट माने एग्जैक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि एक की जगह दूसरी चीज को बैठा देना। सब्स्टिट्यूट माने मेन चीज ये भी होती है लगभग उसी की जैसी चीज बैठाना। एग्जैक्ट कहा जाए तो सेम टू सेम उसी चीज को बैठाना, सेम टू सेम उसी के समकक्ष, उसी के बराबर किसी भी चीज को बैठाने को सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे मेडिकल पे कोई दवाई लेने जाते हैं आप, और कभी कभी वो दवाई नहीं मिलती है, वो दवा मेडिसिन नहीं मिलती, तो कहते हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, यानी उसकी लगभग एक जैसी। ऐसा नहीं है कि बुखार की दवा लेने गए, बुखार की दवा नहीं मिली तो कहा कि चलो पेट दर्द की दवा दे दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। सब्स्टिट्यूट माने होता है कि जिस चीज को आप लेना जा रहे हैं उसी के समकक्ष आप काम चला सको। जैसे कि आप अगर चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों एक दूसरे सब्स्टिट्यूट
कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मेन चीज क्या है, सब्स्टिट्यूट माने होता है किसी एक की जगह पर दूसरी बैठाना, लेकिन उसके जैसे ही उसके बराबर की चीज हो तो, ठीक है। अच्छा देखें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथमेटिक्स में? देखिए, देखो, जैसे कि हमें जब भी कभी दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। 15y इक्वल टू -23 -11x। ओके, यहां से मैंने y निकाला, -23 -11x अपॉन 15, ये मेरा y निकल आया, ठीक है। ये y की वैल्यू है, ये y के सब्स्टिट्यूट है, y का सब्स्टिट्यूट है, ये y का सब्स्टिट्यूट है, y के बराबर है ये, ठीक है। इसे उठा के मैंने y की जगह पुट कर दिया, -23 11x अपॉन 15 -20 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये y का सब्स्टिट्यूट है, y की वैल्यू है तो यानी y का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ओके, इसे सॉल्व कर लो। 15 एलसीएम ले लिया, 15 105 x माइनस प्लस 46 माइनस प्लस 22 x इक्वल टू, इसे जाओ तो उधर ले जाओ 20, मैं इसे उधर ले गया और एलसीएम ले लिया, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर लिया, 127x प्लस 46 इक्वल टू 300, ठीक है, 300। ओके, ये प्लस का उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, 127x 300 माइनस 46, 127x इक्वल टू 254, ये कट जाएगा 2 टाइम, x इक्वल टू आ गया आपका 2। y का सब्स्टिट्यूट रख दिया हमने और x की वैल्यू आ गई 2। 2 यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 23 माइनस 22 अपॉन 15 माइनस 45 अपॉन 15 माइनस का 3। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखें 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं यहाँ से y का सब्स्टिट्यूट निकालूंगा, यानी कि y की वैल्यू निकालूंगा, y को सेपरेट करूंगा, ये कह सकते हैं, यहाँ से मैं y को सेपरेट करूंगा, ठीक है। तो कैसे y को सेपरेट कर लो, चाहे x को सेपरेट कर लो, ये भी ठीक है, ठीक है। अभी हमने y को किया था, अब x को कर लेंगे, या फिर ऐसा करो y को करना चाहो तो y को कर लो। नेगेटिव y, नेगेटिव वाला y है, उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 7y और 3x प्लस 10, 7 डिवाइड में आ जाएगा, 3x प्लस 10 अपॉन 7, ये आ गया y का सब्स्टिट्यूट, y का सब्स्टिट्यूट उठाकर मैंने यहाँ पुट कर दिया, 3x प्लस 10 अपॉन x अपॉन 7 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। मैं इसे सॉल्व करूंगा एक और x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 हम एलसीएम लेंगे, 3x प्लस 10 माइनस 7 इसको मिलेगा 14x माइनस 21 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको चाहो तो इसको इसे दो और इसे उधर भेज दो, लेकिन मैंने यहाँ इसे भी शामिल रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीन को कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन में आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं। 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3x में से ये गया आपका माइनस का 11 हो गया माइनस 11x, और ये हो गया माइनस का 11 इक्वल टू 0, ठीक है। 11x इक्वल टू 11, x इक्वल टू -1। बच्चे कहेंगे कि 7 कहाँ गया, 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, 0 ने खा लिया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी नाउ 3 माइनस 1 प्लस 10 अपॉन 7, y इक्वल टू हो गया -3 प्लस 10 अपॉन 7, y इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 7, सो y इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ऐसे ही देखें, थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बन जाएगा, इसमें आंसर के साथ बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। ओके, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8।
देखो ऐसा होता है कैलकुलेशन, हमें कभी कभी ये लोग ऐसे देते हैं जो कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है, तो लेकिन हम अपने अगर थोड़ी बुद्धि लगाएं, थोड़ा माइंड लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो हम कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर डेसिमल हमें दिक्कत दे रहा है, कुछ ऐसा करो कि डेसिमल खत्म हो जाए। तो देखो इसमें डेसिमल एक डेसिमल के बाद वन डिजिट है, 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 वन डिजिट है, वन डिजिट है। तो डेसिमल में डायरेक्ट इसका उड़ा सकता हूँ। 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, 7x 2y इक्वल टू 8। अब यहाँ से किसी एक का सब्स्टिट्यूट निकाल लीजिए। ठीक है, किसी को सेपरेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हैं हम। तो आपने यहाँ पर 17 माइनस 14 4x वाई इक्वल टू 17 माइनस का 4x अपॉन 3, ये मैंने y का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। इससे उठाकर मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ओके, ये मैंने y का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने y का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। ओके, y का सब्स्टिट्यूट लिया और निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट निकाल कर मैंने यहाँ पुट कर दिया, इम्प्लाइज जेड यहाँ लगा दिया करो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, 3 मैंने एलसीएम लिया, 3 यहाँ गया, 21x माइनस 34 प्लस 8x इक्वल टू 8। ओके, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया ना, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29x माइनस 34 इक्वल टू 24। 29x इसको प्लस करेंगे तो 58 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3। तो ये आपको हो जाएगा 17 माइनस 8 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 3, y की वैल्यू होगी 3। x और y की वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, आंसर है। तो सबसे पहले क्या, डेसिमल को मैंने खत्म किया था, ध्यान दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन को मुझे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने डेसिमल को खत्म किया। ठीक है, डेसिमल को मैंने खत्म किया। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कैलकुलेशन बेस्ड हैं ये, रफ करने में ज़्यादा टाइम खर्च होता है। ऐसे 15-20 बोर्ड हों, एक पे लिखो फिर एक हटाओ। इसे देखें, क्वेश्चन नंबर 4, धीमे धीमे सीखिए। x अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8। ओके, 7 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दी हुई है। देखो एक चीज दिमाग में रखो, अगर हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है तो उन्हें सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। अगर हमें इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई हैं तो हमें उन्हें सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक x वाला हो, एक y वाला हो, और एक इक्वल में उस साइड या इस साइड, दोनों साइड में किसी भी हो सकता है, और क्या कहते हैं एक कांस्टेंट टर्म, तीन लोग होने चाहिए। फ्रैक्शन नहीं हो क्वेश्चन में तो अच्छा लगेगा देखने में, डेसिमल नहीं हो क्वेश्चन में तो उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। फ्रैक्शन खत्म कर दो, डेसिमल खत्म कर दो, ऐसा कोशिश करो कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, डेसिमल खत्म हो जाए, तो सॉल्व करने में आसानी होती है। तो देखो इसमें डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है, तो समस्या तो ये है कि डेसिमल और फ्रैक्शन खत्म कैसे हो। ठीक है, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। ठीक है, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका एक तो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि आप यहाँ पे सर 2 का एलसीएम ले लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन विश्वास मानो इससे आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में दो तीन क्या कहते हैं स्टेप एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे ईजी है ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। तो ये आपका 5x हो जाएगा, ये आपका 10y हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 8 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है ना।
आप इसको भी बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो सर एलसीएम लेना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी ला सकते हैं। देखो कैसे, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये कहलाएगा 10x, और इसमें करोगे तो 5y। तो ये बन गया आपका 10x प्लस का 5y इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका तैयार है। थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो जल्दी आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें, इसमें ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों x और y में से किसी एक को सेपरेट करेंगे, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूशन। y का मैं सब्स्टिट्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूँ। y का मैं सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से y का सब्स्टिट्यूट मिला 8 माइनस 5x अपॉन 5, 8 माइनस 5x अपॉन 10। ठीक है, कोई बच्चा 5 टू या 10 और 2 4 या 8 ऐसा ना कर दे। होल कॉमन होता है तो ही होल डिवाइड से कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा, है ना। y को उठाकर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। y को उठाकर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 8 माइनस 5x अपॉन 10। y की जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू। ओके ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 टू या 10, देखो होल कॉमन है, होल डिवाइड है तो ये कट गया। 2 यहाँ पे जाएगा 20x, 8 माइनस 5x इक्वल टू 7। 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 8, 8 प्लस में उधर ले जाओ माइनस में, 15x ये हो जाएगा आपका 6। x की वैल्यू हो गई आपकी 6 अपॉन 15, दैट मीन्स 2 अपॉन 5। x की वैल्यू आ चुकी है 2 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, 0.4। ठीक है, इसे उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 5 अपॉन 10। ठीक है, मैंने यहाँ से y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। y इक्वल टू 8 माइनस 5 से 5 गया, 2 अपॉन 10, y इक्वल टू 6 अपॉन 10, दैट मीन्स 3 अपॉन 10। इसको हम कह सकते हैं 0.3। ओके, y की वैल्यू 0.3 नहीं, 0.3 नहीं, 0.6, 0.6। ओके, ये चीज। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो फिर से मैं कह रहा हूं, ओवरव्यू सुन लो। इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, उसके बाद x और y में से किसी एक का सब्स्टिट्यूट निकालिए, यानी कि y को x या y में से किसी एक को सेपरेट करिए, उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। 7y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 14। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 2। ओके, ये दो इक्वेशन हमें दिए, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके ठीक है, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी कि एक x वाला, एक y वाला, एक कांस्टेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7y प्लस 21, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 2x, पहले आपने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, इक्वल टू 14। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका 7y माइनस 2x, ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 14। ओके, उधर ले जाएंगे तो 7y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x वाला पहले लिखा हो y वाला बाद में लिखा हो, ऐसा कोई कुछ जरूरी नहीं है। अगर y वाला पहले x वाला बाद में है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कसम खा ले कि नहीं मुझे तो x वाला पहले करना है, y वाला बाद में करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, तो x वाला पहले आ जाएगा, y वाला बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाइए, इसको बनाते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, 4y माइनस का 8 प्लस 3x माइनस का 9 इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा 4y प्लस 3x माइनस 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 ये और ये माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 17 ले जाओ, 19 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स और वाई में से किसी एक को सेपरेट कर लो, 7y इक्वल टू 2x माइनस 3 और y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 7। उठाकर हम पुट करेंगे y की जगह पर
4 2x माइनस 3/7 प्लस 3x इक्वल टू 19। मैंने यहाँ पर 7 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12, ये यहाँ गया तो 21x इक्वल टू 9। ये हो जाएगा आपका 29x माइनस 12 इक्वल टू 63। इसको प्लस करेंगे तो 29x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5 and 75। ओके, और नोट ये आई थिंक सब कुछ ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 75/29। आई थिंक ये 63 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, क्योंकि ये 19 है। ठीक है, तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 133 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 5 4 1। ओके, अब ठीक है, 145/29 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, आई थिंक 5 टाइम चला जाएगा ये। ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यहाँ पुट करेंगे y मिल जाएगा 2 × 5 माइनस 3/7, यानी कि 10 माइनस 3/7, ये हमारा 7/7, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मेन चीज़ क्या थी कि इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना था, उसके बाद आपका ये आना था। ठीक है, नंबर 6 देखेंगे क्वेश्चन। नंबर 6 देखेंगे, ये भी आपका देखो फ्रैक्शन में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे y/9 इक्वल टू 6। ठीक है, x/7 y/3 5x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। ओके, कोई बात नहीं, पहले तो हम इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। कैसे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 21 3x प्लस का 7y इक्वल टू 5। ओके, 3x प्लस का 7y इक्वल टू 105। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर भी 18 9x माइनस 2y इक्वल टू 6, 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 108। ओके, तो ये दोनों आ गए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब x और y में से किसी एक को आप सब्स्टिट्यूट करिएगा। 7y 105 माइनस 3x, y का सब्स्टिट्यूशन आ गया 105 माइनस 3x/5 7। इसको लाकर आप पुट करेंगे इसमें। ओके, ये इस काम की आप आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, 108 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आप इम्प्लाइज हेड लगा दिया करो। ठीक है, 7 आपने एलसीएम लिया, 63x माइनस 210 प्लस 6x इक्वल टू 108। ओके, ठीक है, जो है इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 और ये कितना होगा 63 और ये हो गया आपका 69x माइनस 210 इक्वल टू 56 एंड 756। इसको जब प्लस करेंगे 69x इक्वल टू 756 प्लस 210 69x इक्वल टू 669, ये आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये 14 टाइम जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। 69 में 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 हो जा 36 3 और ये 36 6 3 ये 9। ओके, एकदम ठीक है, ये 14 टाइम ही डिवाइड जाएगा। x वैल्यू 14 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो 105 माइनस 3 इंटू 14/7। चेक कर लेंगे अभी आंसर। 105 माइनस का 42/7। ठीक है, माइनस किया तो 3 6 7, ये आ गया 6 9 7 9 जा 63। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 6 आ रहा है और 36 आ रहा है, तो ये आपका 36 आ रहा है 69
रीचेक कर लेते हैं 36 कैसे आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लिया, अपना आंसर सही है बेटा, है ना, 14 और 6। ओके, तो ये चीज है आपके सामने। तो सबसे सबसे पहले आप इसको स्ट्रिंग फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, वाई को मैंने वैल्यू निकाला, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज और लिख दिया करें, नाउ, है ना, एक्स यहाँ से लेकर आए, यहाँ पुट किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, और यहाँ पे इम्प्लाई दैट, ये लगा दिया गया, ठीक रहता है। ठीक है, देखिए, तो ये थी कहानी। इसके बाद एक क्वेश्चन आप अपने आप करके देखेंगे, इसका आंसर भी मैं आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 11 एंड 5x/6 माइनस y/3 इक्वल टू -7। आंसर इसका वही है जो अभी बोला था मैंने, 36 एंड 6। ओके, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 36 लेकर आना है, आप लाइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ले आइएगा, अभी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 6/x माइनस 4/y इक्वल टू -5। अब देखो क्या है, अब आपके सामने एक नई चीज आ रही है, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, अभी आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है रिड्यूसिंग। सब्स्टिट्यूशन आया था अभी, अभी आपके सामने आएगा रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग आ रहा है। अब रिड्यूसिंग होता क्या है, रिड्यूसिंग सुनिएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग देखें, रिड्यूसिंग क्या होता है, जब कभी भी x या y में से कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, x या y में से कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो रिड्यूसिंग होता है। मतलब समझिए, देखो x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो अब रिड्यूसिंग होगा। रिड्यूसिंग क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, 1/x को a लेट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 4/x लिखा है तो उसको मैं रीराइट कर सकता हूँ 4 इंटू 1/x। ठीक है, तो आपको 1/x को a लेट कर लेना है। फायदा, मेरा फायदा, 4a प्लस 3y इक्वल टू 8, 6a माइनस 4y इक्वल टू -5। ओके, 1/x को आपने a लेट कर लिया, इससे ये हुआ कि वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में था वो हट गया। ठीक है, अब आ गया आपका नया वेरिएबल a। अब हम लोग इसमें a और y के लिए सॉल्व करेंगे। a और y में से किसी एक को सेपरेट करो। ठीक है, चलिए मैं y को सेपरेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस 4a। ओके, y हमारा आ गया 8 माइनस 4a अपॉन 3। इसे लाकर y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, 6a माइनस 4, 8 माइनस 4a अपॉन 3 इक्वल टू -5। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी एलसीएम लिया, 3 इधर आ गया आपका 18a माइनस 32 प्लस 16a इक्वल टू माइनस का हो गया ये 15। अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में होगा। ये दोनों प्लस हो गए आपके, ये हो गया 34a माइनस 32 इक्वल टू, ये उधर ले गए तो आपका हो गया माइनस का 15। ओके, 34a जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 17। a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पर आपको मिल गया a की वैल्यू, क्या मिली, 1/2। a की वैल्यू ले जाकर आप यहाँ पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा y की वैल्यू 8 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 से 2 गया, 8 में से 2 जाएगा 6/3। y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए था x और y, हमें मिला है a और y।
तो ए कैसे गायब होगा? ए मैंने क्या लेट किया था, ये देखिए, ए मैंने लेट किया था 1/x, ठीक है। इसको हम पलट देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ये 1/x है, ये 1/2, इसको ऐसे करके पलट देंगे तो फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, और इसी रिड्यूसिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखें, एक क्वेश्चन रैंडमली देखें, 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। देखिए, 1/7x 1/6y इक्वल टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले x और y को हम लोग रिड्यूस करेंगे। कैसे? देखो, हम लोग क्या करेंगे, 1/x को a, 1/y को b। ओके, तो होगा क्या, ये कहलाएगा a/7 b/6 इक्वल टू 3, a/2 माइनस b/3 इक्वल टू 5। ओके, हुआ ये कि 1/7x लिखा था, मैंने इसको कह दिया 1/7 इंटू 1/x, इसको कह दिया 1/7 a का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a/7। इतना लंबा प्रोसेस कर लो या डायरेक्ट आप समझ जाओ कि 1/x को आपने a कह दिया तो a/7 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, देखो, अब ये a और b में सॉल्व होगा, a और b में सॉल्व होगा, मतलब इसे a और b की, इससे a और b की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी? मैंने यहाँ पे पहले एलसीएम लिया, 42, 6a प्लस 7b इक्वल टू 3, 6a प्लस 7b इक्वल टू 6, 126। ये 6 एलसीएम, 3a माइनस 2b इक्वल टू 5, 3a माइनस 2b इक्वल टू 30। ओके, ये ए और बी में सॉल्व करेंगे। इसे कैसे? 6a, यहाँ से ए का सब्स्टिट्यूशन निकालो, 126 माइनस 7b, ए इक्वल टू जाएगा 126 माइनस 7b अपॉन 6। इस ए को ले जाइए, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, इम्प्लाइज दैट लगाकर 126 7b अपॉन 6 माइनस 2b इक्वल टू 30, 3 2 6, 2 चाहो तो होल एलसीएम ले लो, 126 माइनस 7b, 2 यहाँ पहुँच गया, 4b इक्वल टू 30, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 126 माइनस का 11b इक्वल टू 3 2 6, 11b उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, 126 माइनस 60, 66 इक्वल टू 11b, 11 का डिवाइड दिया तो b इक्वल टू आ गया 6 लेके यहाँ पुट करेंगे, नाउ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 126 माइनस 7 इंटू 6 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 126 माइनस 42 अपॉन 6। एक काम पता है, यहाँ पे एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, देखना कैसे, 6 से काट दो, 2 1, 6 से काट दो, ये आपका बचा 21 माइनस 7, झंझट ही खत्म हो गया, 14। ए और बी की वैल्यू आ गई। ए मैंने कैसे माना था, मैं ए और बी किसे माना था, ए माना था मैंने 1/x इक्वल टू 14, इसको हम पलटेंगे, 1 लगा के इसको ऐसे करके पलट देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 1/14, ठीक है। b मैंने किसे माना था, b माना था मैंने 1/y को, ठीक है, इसके नीचे 1 लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 1/6, x मिल गया और y मिल गया यहाँ पर 1/14 एंड 1/6, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस, आप करिएगा, वीडियो पॉज कर लेता हूँ, इससे आपका टाइम बचेगा, है ना। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस के आंसर मैच करा दिए, मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपने 5 क्वेश्चंस के अगर आपने आंसर्स मैच करा दिए तो विश्वास मानिए कि आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग कहलाएगा, ठीक है। अगर आपने आंसर्स मैच करा दिए 5 क्वेश्चंस के तो आपका सब्स्टिट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग कहलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद लाइव होगा आपका, ठीक है।
उसके बाद रिकॉर्डेड होगा। तो कल आप जितनी प्रॉब्लम्स हो आप अपनी डिस्कस कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।